लखनऊ में ट्विशा जैसे मामले से हड़कंप। 7 महीने में ही लड़की ने दे दी अपनी जान। अभी ट्विशा का मामला शांत नहीं हुआ है और अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 29 साल की श्वेता सिंह की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई है। दरअसल बीते सोमवार सुबह सुबह उसका शव ससुराल में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या जैसे बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पति, सास ससुर के साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर दहेज की वजह से कितनी और बेटियां अपनी कुर्बानी देंगी। ठाकुरगंज के विश्वनगर मल्हाई टोला के रहने वाली श्वेता सिंह की शादी बीते साल 22 नवंबर 2025 को काशी विहार के रहने वाले शिवम सिंह उर्फ भूपेंद्र से हुई थी और महज 7 महीनों के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया कि श्वेता सिंह फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर हो गई। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आपको बता दें कि भूपेंद्र एक लैब में काम करता है। बीते रविवार सुबह करीब 11 बजे परिवार वालों को यह सूचना मिलती है कि श्वेता ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और उसके बाद इस पूरे मामले ने अब एक नया रूप ले लिया है और इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो आपको चौंका देंगे। विदाई में परिवार से नहीं मिलने दिया। अब इस पूरे मामले में एक नया खुलासा ये हुआ है कि श्वेता अपने परिवार की 3 बहनों में सबसे छोटी थी और घर की सबसे चहेती भी थी। उसकी बहनों ने भावुक होकर यह बताया है कि परिवार ने अपनी आर्थिक क्षमता से बढ़कर उसकी शादी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के महज कुछ महीनों के भीतर ऐसी दुखद स्थिति सामने आ जाएगी। बड़ी बहन का यह आरोप है कि शादी के दिन ही दूल्हे भूपेंद्र ने दहेज को लेकर एक बड़ी मांग रख दी थी। जब वो पूरी नहीं हुई तो वो इतना ज्यादा नाराज हो गया कि विदाई के दौरान ही श्वेता को किसी से मिलने तक की इजाजत नहीं दी थी। परिजनों के मुताबिक उस समय श्वेता के बुजुर्ग पिता ने उसे समझाने के लिए उसके पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला और उसका दिल भी नहीं पसीजा कि जो बाप अपनी बेटी दे रहा है वो किस तरह से अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी सारी की सारी जिंदगी की कमाई उस पर लुटा रहा है। फिर भी उसका पेट नहीं भरता है और वो दोबारा से दहेज की मांग करने लग जाता है। डेड बॉडी पर गंभीर चोट के निशान। इसके साथ ही परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष श्वेता को कम दहेज लाने को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था। आरोप यह है कि पति भूपेंद्र मायके से मिले सामान जैसे कि सोफा और बेड को लेकर भी लगातार ताने देता था और दहेज में स्कॉर्पियो कार की मांग कर रहा था। श्वेता की बहन ने यह बताया है कि 24 मई को जब उनकी उससे मुलाकात हुई थी तब उसके शरीर पर किसी तरीके की चोट के निशान नहीं थे, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में शव को देखने पर पैरों पर गंभीर चोट और खून के निशान दिखाई दिए हैं। बहनों ने यह भी कहा है कि सास और ननद भी उसे अक्सर ताने दिया करती थी। जब श्वेता सभी परेशानी परिवार से साझा करती थी तब उन्होंने इसे नॉर्मल घरेलू विवाद समझ करके समझौता करने की सलाह दी थी, जिसका अब उन्हें गहरा अफसोस हो रहा है। शादी होते ही छुड़वा दी नौकरी। इसके साथ ही श्वेता की बहनों ने ससुराल पक्ष के व्यवहार को लेकर कई दूसरी बातें भी सामने रखी हैं। उनका कहना है कि भूपेंद्र नहीं चाहता था कि श्वेता नौकरी करे और शादी के दौरान उसकी नौकरी भी छुड़वा दी गई थी। हालांकि श्वेता दोबारा काम करना चाहती थी ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, लेकिन ससुराल वालों ने नहीं करने दिया। सास ससुर ननद देवर पर मुकदमा। इसके साथ ही इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। डीसीपी पश्चिम कमलेश कुमार का कहना है कि पीड़ित परिवार की शिकायत और लगाए गए आरोपों के आधार पर तत्काल कदम उठाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतका के परिवार की शिकायत पर पति भूपेंद्र सिंह, ससुर कौशलेंद्र सिंह, सास रचना सिंह, देवर बंटी सिंह और ननद प्रिया सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रिपोर्ट आने के बाद जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह से ये लखनऊ से मामला दिल को दहला देने वाला सामने आया है। ऐसे में तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक इस समाज में ये दहेज प्रथा चलती रहेगी।